आज हम क्लास 10th की समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली देखने जाने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला वो है AP 3/2 कोमा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 कोमा डैश 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 के लिए प्रथम पद A और सार्व अंतर D लिखिए। तो जो AP या समांतर श्रेणी होती है उसका जो ये प्रथम पद होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको A या A1 भी बोलते हैं। जो दूसरा होता है उसको A2 बोलते हैं, तीसरे को A3 और चौथे को A4 बोलते हैं। ऐसे ही आगे जितनी संख्याएं होगी उतने आगे पद होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक तो प्रथम पद A पूछा है और दूसरा हमें सार्व अंतर D पूछा है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद तो साफ ही पता चल गया कि जो प्रथम पद A होगा ये वाला प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद इसका हम सीधे यही लिख देते हैं कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी कि A जो होता है वो हो गया 3/2। इसके बाद D कैसे निकालते हैं। जो D होता है वो प्रत्येक दूसरे के बाद जो होता है पहले पद का उसमें से माइनस होता है। जैसे कि 1/2 में से 3/2 को घटाने पे जो आएगा वो हमारा सार्वंतर होगा, या फिर -1/2 में से 1/2 घटाने पे जो होगा वो हमारा होगा। तो ऐसे नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं कि जो सार्व अंतर जो होता है उसको A2 माइनस A1 मान लेते हैं, यानी कि D जो होता है इसको हम क्या मानते हैं A2 माइनस A1। इसको करने से हमारा जो होता है सार्वंतर आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे A2 क्या है, A2 यानी कि दूसरा पद क्या है 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 होगा हमारा A2 और A1 क्या होता है, A1 होता है जो प्रथम पद होता है। प्रथम पद यहाँ पे क्या है 3/2 है, ठीक है। तो माइनस का 3/2 दोनों को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 2 और उसके बाद यहाँ से किया तो 1 माइनस 3 और दोनों को घटाने पे आ जाएगा माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे हो गया D यानी कि सार्व अंतर माइनस का 1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का प्रथम पद दिया था A वो 3/2 निकाल दिया और D जो होगा वो हो गया माइनस का 1। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। इसमें हमें बताना है कि प्रत्येक क्वेश्चन में A और D यानी कि सार्व अंतर क्या है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पद हो गया है यही क्या होता है हमारा A होता है, A या फिर A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, प्रथम पद यानी कि A और सार्व अंतर यानी कि D, ठीक है। तो A बराबर यानी कि प्रथम पद जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। यहाँ पे A2 कितना है हमारा, ये 1 है, तो 1 में से माइनस कर दिया 3, तो D बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7 कोमा डैश डैश डैश। अब इसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद यानी कि ये वाला, ये क्या हो गया, ये होता है हमारा प्रथम पद यानी कि A1 या फिर E। तो जो हमारा A है यहाँ पे क्या है, वो है -5, यानी कि जो प्रथम पद होगा वो क्या हो जाएगा -5। अब D यानी कि जो सार्वंतर है वो कैसे आएगा, वो होगा E2 माइनस A1 से। यहाँ पे E2 जो हमारा है वो है -1 और जो A है वो कितना है -5 है। यहाँ पे प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान देना पड़ता है कि प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा। तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारा जो D होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि -1 प्लस का 5 प्लस का 4 होता है। अब नेक्स्ट इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्वेश्चन है 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 कोमा डैश डैश डैश। अब इसका भी हमें प्रथम पद और D निकालना है, ठीक है। तो प्रथम पद और सार्वंतर कैसे वो करेंगे, तो प्रथम पद तो यही होता है जिसका प्रथम AP का जो प्रथम पद होता है यही हमारा A या फिर A1 होता है। तो प्रथम पद यानी कि A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा
1/3। सार्वंतर यानी कि D, इसको देखना हो तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे भी हम A2 माइनस A1 कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा सार्वंतर आ जाएगा। A2 कितना है, 5/3 है, माइनस A1 कितना है, 1/3, दोनों को घटाने पे आ जाएगा 4/3। तो इस प्रकार से जो हमारा D यानी कि सार्वंतर है इस क्वेश्चन का वो होगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश डैश। अब इसका भी हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद यानी कि A या फिर A1 दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, वो हो जाएगा ये। तो 0.6 यही क्या हो गया, हमारा प्रथम पद हो गया। अब सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी कि D, इसमें भी हम बाकी क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि D बराबर जो होगा A2 यहाँ पे कितना है 1.7 है, माइनस में A1 कितना है 0.6 है। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आएगा हमारे पास 1.1, यानी कि जो हमारा D होगा वो हो जाएगा 1.1। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अगर आपको इसको जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th के आपको मैथ से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दें।